नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन है केरल का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का या तमिलनाडु का। सही जवाब है ऑप्शन ए केरल का। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन सा है? ऑप्शन है बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद। सही जवाब है ऑप्शन डी काला और सफेद। यानी जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बीपी है। ऐसे ही रैपिड फायर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला कथन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना चाहिए, या बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के साथ जोड़ना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, सी और डी सही है, बी गलत है। बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है किस्से और कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन। सही जवाब है ऑप्शन ए किस्से और कहानियाँ। किस्से और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? पहला कथन है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने के अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों सही हैं, क्योंकि ये तीनों बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चौथा गलत है क्योंकि विभेद नकारात्मक वर्ड है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कथन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों ही स्रोत नहीं है। दूसरा कथन है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा कथन है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने के अवसर देगा। चौथा कथन है यह बच्चों को सौंदर्यगत विकास करेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, बी और सी और डी तीनों सही हैं, ए गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह कथन गलत है, वह परिभाषाओं पर कभी बल नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन है भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। सही जवाब है ऑप्शन डी, काम और खेल। यह एक उपथीम है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को
एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण कौन कौन से होंगे? पहला कारण है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं होता है। दूसरा कारण है, पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है। तीसरा कारण है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोंटियां लग गई हैं। चौथा कारण है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा गलत है, टोंटियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन है काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में या थिम्पू में। सही जवाब है ऑप्शन बी, अबू धाबी में, जहां रेत के रेगिस्तान होते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के आदिवासी लोगों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक के रूप में दी जाती है, जिसे टिन कहते हैं। टिन क्या है? ऑप्शन है, वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर इंटू 100 मीटर हैं, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, या वह भूमि कोई जिसको किसान 1 टिन बीज उत्पादन करता है। यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। अगला क्वेश्चन, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने का कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो कि ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, ठीक दक्षिण, ठीक पूर्व, दक्षिण पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल और गुजरात के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के। सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक, केरल और गुजरात के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जन्म दिवस। सही जवाब है ऑप्शन सी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ये तीनों पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या
पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन है डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयला। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाना चाहता है? पहला है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पहले और दूसरे सही हैं, तीसरा और चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। सही जवाब है ऑप्शन सी, याद करना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। ऑप्शन है सीसीई, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? ऑप्शन है लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। सही जवाब है ऑप्शन सी, जांच सूची का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सबसे गलत तरीका है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पाया गया कि वहाँ के लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाते हैं। वह घर 2 मंजिले होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जितना भी जरूरत का सामान है उसे रखते हैं। स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का, हिमाचल प्रदेश का या जम्मू कश्मीर का। सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक फसल प्राप्त करके काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा कथन है यह जगह जहाँ खरपतवार, बांस और जंगल उगाते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं। तीसरा कथन है जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। चौथा कथन है जब इस जमीन पर खेती करने की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला कारण है केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इससे मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा कथन है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा कथन है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन यहाँ पीली नहीं पोली हो जाती है। चौथा कथन है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है।
कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन है, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे, जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। देखा, हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीटेट में बार बार और हर बार पूछे जाते हैं। अब तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।